हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ डॉक्टर संजय सिंह। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हाइटस हर्निया के बारे में। हाइटस हर्निया क्या होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, कितने टाइप्स का होता है, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, घर पर ही आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है, साथ ही बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताने वाली हूँ। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि आप सो रहे होते हैं, रात में अचानक से आपकी नींद खुलती है, आपको सीने में जलन हो रही है, पेट में जलन हो रही है, खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, खट्टा पानी मुंह तक भर के आ रहा है, या फिर कई बार नाक से और मुंह से खट्टा पानी निकल रहा है, या फिर खाना भी बाहर आ जा रहा है। ऐसे में आप जब जाकर टेस्ट करवाते हैं, इंडोस्कोपी करवाते हैं, तो आपको पता लगता है कि आपको हाइटस हर्निया हो गया है, जिसकी वजह से आपको रिफ्लेक्स होता है और आपको खट्टी डकारें और जलन के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ऐसे में हाइटस हर्निया क्या होता है, ये आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आता है। साथ ही ये भी कि आप घर पे इसको मैनेज कर सकते हैं या नहीं। तो आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि आप इसको घर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं, और साथ ही होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आप इसको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कौन से इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ये भी बताऊंगी, ताकि आपको पता रहे कि आपको किस टाइम पे इमरजेंसी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना होता है। तो फ्रेंड्स, हाइटस हर्निया को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हर्निया क्या होता है। हर्निया मतलब जब भी हमारी बॉडी का कोई पार्ट जो होता है, कोई भी ऑर्गन जो होता है, जिसको मसल्स या फिर टिश्यूज़ जो है होल्ड करके रखते हैं, वो उस मसल या टिश्यू में कोई ओपनिंग होती है, उसके ओपनिंग से बाहर निकल आता है, अब नॉर्मल तरीके से बाहर निकल के किसी दूसरे ऑर्गन तक पहुंच जाता है। तो इस चीज़ को हम हर्निया कहते हैं। यानी आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन एबनॉर्मल तरीके से बाहर आके किसी दूसरे ऑर्गन तक पहुंच जाए, ये कंडीशन हर्निया कहलाती है। अब जानते हैं कि हाइटस हर्निया क्या होता है, या फिर हाइटल हर्निया क्या होता है। हमारा जो चेस्ट का पोर्शन होता है और एब्डोमेन का पोर्शन होता है, उसको एक मसल होती है डायफ्राम, जो एक दूसरे से सेपरेट करती है। तो बेसिकली जो हमारा चेस्ट है और एब्डोमेन, उसके बीच में एक मसल प्रेजेंट है, जो हमारे चेस्ट को और एब्डोमेन को, पेट को और सीने को अलग अलग रख रही है। ये मसल जो होती है, ये हमारी ब्रीदिंग के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो इस मसल में एक ओपनिंग होती है, जिसको हम हाइटस कहते हैं। इस ओपनिंग का काम क्या होता है, जो हमारी फूड पाइप यानी ईसोफेगस होता है, वो इस ओपनिंग से जाकर हमारे पेट यानी स्टमक से जुड़ती है। ईसोफेगस का मोस्टली पार्ट होता है वो हमारे चेस्ट में सिचुएटेड रहता है। थोड़ा सा पार्ट उसका एब्डोमेन में होता है, जहाँ पे वो पेट से जाके जुड़ता है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर बनाता है। अब हाइटस हर्निया क्या होता है। हाइटस हर्निया वो कंडीशन है जहाँ पे आपका जो स्टमक यानी पेट का पार्ट है, वो जो आपकी हाइटस वाली ओपनिंग है, उसमें से बाहर निकल के चेस्ट के रीजन में आ जाए। जो हमारा स्टमक यानी पेट होता है, वो हमारे एब्डोमिनल रीजन में होता है। अगर वो एब्डोमेन से निकल के जो डायफ्राम में ओपनिंग है, उससे बाहर निकल के चेस्ट में आ जाए, तो इसको हाइटस हर्निया कहते हैं। हाइटस हर्निया दो टाइप की होती है, स्लाइडिंग टाइप और पैराइसोफेजियल या फिक्स टाइप। स्लाइडिंग टाइप जो हर्निया होती है वो लेस कॉम्प्लिकेटेड होती है, और अराउंड 80% केसेस में स्लाइडिंग टाइप ऑफ हर्निया देखने को मिलती है। जबकि जो पैराइसोफेजियल टाइप हर्निया होती है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, और 5 से लेके 20% लोगों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। स्लाइडिंग हर्निया की अगर हम बात करें, तो स्लाइडिंग हर्निया में जो हमारा स्टमक का पोर्शन है और जहाँ पे स्टमक और ईसोफेगस जुड़ते हैं, वो पोर्शन दोनों ही बल्ज आउट कर जाते हैं हाइटस के थ्रू, और हमारे चेस्ट एरिया में आ जाते हैं। लेकिन जब भी हम कुछ खाते पीते हैं, तो ये वापस से एब्डोमेन में चले जाते हैं और वापस से चेस्ट में आ जाते हैं। तो ये स्लाइड करते रहते हैं, इसलिए इनको स्लाइडिंग टाइप ऑफ हर्निया कहते हैं। लेकिन जो पैराइसोफेजियल या फिक्स हर्निया होती है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा स्टमक का पोर्शन है, यानी पेट का एक पोर्शन होता है, वो हाइटस के थ्रू, उस ओपनिंग के थ्रू बाहर आ जाता है चेस्ट में। लेकिन जो स्टमक और ईसोफेगस का जो जॉइंट होता है, जहाँ पे स्टमक हमारा ईसोफेगस से जुड़ा हुआ है,
वो ओपनिंग स्टमक में ही रहती है। तो जब भी कुछ हम खाते पीते हैं तो खाना तो सीधा हमारे पेट में चला जाता है, लेकिन वो स्टमक का जो पार्ट बाहर आ गया है, जो ईसोफेगस के बगल में चेस्ट में रह रहा है, वो वहीं पर रहता है, वो बिल्कुल वहाँ से मूव नहीं करता। और इसके कई बार कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। कई बार इसमें स्ट्रैंगुलेशन हो जाता है, कई बार इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर कई बार इसमें परफोरेशन भी हो सकता है, मतलब ये पार्ट जो है फट जाए, इसके कंटेंट बाहर आ जाए, और ये एक मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। जनरली जो हार्टस हर्निया होता है उसमें बहुत ज़्यादा कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते। बहुत सारे लोगों को हार्टस हर्निया प्रेजेंट होता है लेकिन उनको कोई सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन कुछ लोगों में इसके बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसका मैनिफेस्टेशन होता है GERD के रूप में, यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ के रूप में। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं कि एसिडिटी आपको बहुत ज़्यादा होगी, एसिड ज़्यादा बनेगा, सीने में जलन होगी, पेट में जलन होगी, रिगर्जिटेशन देखने को मिलता है, खाना पानी एसिड सब वापस माउथ तक आने लग जाता है, कई बार नोज़ से भी आने लग जाता है। इसके अलावा नोजिया वोमिटिंग भी देखने को मिलती है, बार बार आपको नोजिएटेड फील होगा, वोमिटिंग हो जाएगी। साथ ही साथ आपको पेट में बहुत हैवीनेस लगेगी, सीने में आपको हैवीनेस लगेगी, कई बार आपको सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है, कई बार नाक से भी पानी आ सकता है, खाना भी निकल सकता है। स्पेशली रात में सोने के टाइम आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो ये सारे कुछ इसके साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब अगर बात करें इसके कॉजेज़ की, तो ऐसे कोई नोन कॉज नहीं पता है, लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो हमारी मसल होती है, डायफ्राम जो हमारा होता है वो वीक हो जाती है, और जिसकी वजह से हार्टस जो होता है, यानी जो ओपनिंग होती है जिससे ईसोफेगस जाके स्टमक से जुड़ता है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और ये हर्निया की प्रॉब्लम डेवलप होती है। जैसे कि एज के साथ साथ मसल में बहुत वीकनेस आ जाती है, जो ओल्ड एज के लोग हैं उनमें ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर कोई आपकी इंजरी हुई या कोई मेजर सर्जरी हुई जिसकी वजह से आपका डायफ्राम जो है वीक हो गया, तो उसकी वजह से आपको हार्टस हर्निया डेवलप हो सकता है। साथ ही साथ जिन लोगों में बहुत ज़्यादा कोल्ड और कफ़ की प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा उनको कफ़ होता है, रेगुलर कफ़ बना रहता है, हार्ड उनको कफ़ करना पड़ता है, या बहुत ज़्यादा हार्डली स्नीज करते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। साथ ही जो लोग बॉल मूवमेंट के टाइम पे, डेफिकेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं, तो उससे मसल में वीकनेस आती है और हार्टस हर्निया डेवलप हो सकता है। कुछ लोगों में बाय बर्थ ही जो हार्टस होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसकी वजह से उनको हार्टस हर्निया डेवलप हो सकता है। तो ये सारे कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से मसल जो होती है वीक हो जाती है, और जो स्टमक का पोर्शन है वो बल्ज आउट करता है, हार्टस हर्निया डेवलप होता है। अब अगर बात करें इसके डायग्नोसिस की, कैसे पता लगाएं कि आपको हार्टस हर्निया है, तो इसके लिए इंडोस्कोपी किया जाता है, बेरियम मील सॉलो का टेस्ट किया जाता है, जिससे क्लियरली पता चल जाता है कि आपको हार्टस हर्निया और किस टाइप की हार्टस हर्निया है। बात करते हैं मैनेजमेंट की या प्रिवेंशन की, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरा है डाइटरी चेंजेस, थर्ड है मेडिसिनल। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की। इसमें सबसे पहला पॉइंट है ओबेसिटी। अगर आप ओबीज हैं, आपका BMI ज़्यादा है, आप में बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो इसकी वजह से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आपको अपना वेट कम करने की ज़रूरत होती है। वेट कम करेंगे तो आप अपनी जो प्रॉब्लम है इसको खुद से ही मैनेज कर सकते हैं। दूसरा है, जब भी आप सो रहे हैं तो अपना जो बेड का सिरहाना होता है उसको आप थोड़ा सा ऊंचा करके रखिए। कम से कम 8 इंच आप अपने बेड के सिरहाने को ऊंचा करके रखिए, तो इससे आपको एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा और आपको प्रॉब्लम डेवलप नहीं होगी। थर्ड पॉइंट है, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट क्लॉथिंग पहनते हैं, ऐसे क्लॉथ पहनते हैं जिसकी वजह से आपके पेट पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और आपको रिफ्लेक्स सिम्टम्स डेवलप होते हैं, एसिड बाहर आता है, तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिए, बहुत ज़्यादा टाइट क्लॉथिंग ना पहनिए। फोर्थ पॉइंट है एक्सरसाइज। आपको बहुत ही ज़्यादा बिगरस एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, कोई हैवी वेट लिफ्टिंग का काम नहीं करना है, कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिससे आपके स्टमक की मसल जो है उस पर स्ट्रेन पड़े। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज मत कीजिएगा। जैसे आपको लेग रेजिंग वाली एक्सरसाइज हो गई, बेंडिंग वाली एक्सरसाइज हो गई, तो ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिएगा। आप लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे जॉगिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये सब आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा रात में खाना खाने और सोने के बीच में कम से कम आपको 3 घंटे का गैप रखना है। आप सोने से 3 घंटे पहले ही खाना खा लीजिए। खाना जो है थोड़ा थोड़ा खाइए, एक साथ हैवी मील मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा और फ्रीक्वेंट मील्स लेते रहिए।
इसके अलावा बॉल मूवमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान रखिए कि आपकी डाइट में फाइबर हो, अच्छे से आप हाइड्रेटेड रहें, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ना करना पड़े। तो इससे आप काफ़ी हद तक अपनी जो हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम है उसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है डाइटरी चेंजेस। डाइट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, तो क्या करता है कि फूड आइटम्स लेके वापस आता है, तो इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक बिल्कुल मत लीजिए, और अगर आप लेते भी हैं तो कम से कम इवनिंग के बाद, इवनिंग 6 के बाद तो बिल्कुल भी मत लीजिए। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसको लिमिट करने का ट्राई कीजिए, या हो सके तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। साथ ही अगर आप कैफ़ीन या कैफिनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं तो उसको भी अवॉइड कीजिए, बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते तो इवनिंग में तो बिल्कुल भी मत लीजिए। तीसरा, चॉकलेट, स्पाइसी फूड या फिर सिट्रस कुछ फ्रूट्स होते हैं उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो एसिड रिफ्लक्स करती हैं, रिफ्लक्स प्रॉब्लम होती है, जिससे खाना पानी आपको आ सकता है वापस लौट के, रिगर्जिटेशन हो सकता है और जलन हो सकती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। इसके अलावा अगर आप निकोटीन लेते हैं, तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, ये सब, तो ये सब निकोटीन जो होता है वो एसिड रिफ्लक्स का काम बहुत ज़्यादा करता है। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है, इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस तरीके से आप अपनी हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक घर में ही मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के, जिनके बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आते हैं हाइटस हर्निया के केसेस में। हाइटस हर्निया के लिए जो मेडिसिन मैं बता रही हूँ आपको सारी नहीं लेनी, जिससे आपके सिम्टम्स मैच करें, आपको बस वही लेना है। हमारी सबसे पहली मेडिसिन है रोबेनिया 200 पावर में। रोबेनिया बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ पे आपको रिगर्जिटेशन होता है, मुंह में पानी भर भर के आ जाता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, पेट फूलने लग जाता है, और ये सारी प्रॉब्लम जो है आपको रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रात में आप खाना खा के सोए हैं और एकदम से आपको फूड जो है बाहर आने लग जाए, माउथ में आने लगे, सीने में जलन होने लग जाए, बेल्चिंग हो, रिगर्जिटेशन हो, तो आप रोबेनिया ले सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारी दूसरी मेडिसिन है नाइट्रम फॉस 6x पावर में। नाइट्रम फॉस बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ पे आपको सौर बेल्चिंग हो, बहुत ज़्यादा खट्टी खट्टी डकारे आए, आपके सीने में जलन हो, और ये सारी प्रॉब्लम आपको सुबह में ज़्यादा बढ़ती हो, तो ऐसे में आप नाइट्रम फॉस ले सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। हमारी थर्ड मेडिसिन है कार्बोवेज 200 पावर में। कार्बोवेज उस केस में बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पे आपको पेट की प्रॉब्लम तो है ही, एसिडिटी, गैस और ये सारी प्रॉब्लम्स होती है जो खाने पीने के बाद बढ़ती है। लेकिन इन सब के साथ अगर आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती है, डिजनिया की प्रॉब्लम है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप कार्बोवेज ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। हमारी फोर्थ मेडिसिन है एबीज नाइग्रा 30 पावर में। एबीज नाइग्रा बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ पे आपको ऐसे लगे कि आपके लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस में या स्टमक के एरिया में, एपिगैस्ट्रिक रीजन स्पेशली जिसे कहते हैं, वहाँ पे ऐसे लगे कि कुछ लोजेज है, कुछ भरा भरा सा है, कुछ हैवी सा है, ऐसा लगे कि खाना जो है आपका खाना पानी सब वहीं पे रुका हुआ है, लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस में जाके अंदर बिल्कुल नहीं जा रहा है। ऐसा कई बार लगता है ना कि खाना जो है बिल्कुल ऐसे पेट में जाके रख गया है, मूव भी नहीं कर रहा है। साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा खाना पानी रिगर्जिटेट करने लग जाए, इस तरह के अगर कॉम्प्लिकेशंस हों, तो ऐसे में एबीज नाइग्रा, स्पेशली जो ओल्ड पीपल होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम हो रही हो, एबीज नाइग्रा बहुत ही अच्छा काम करती है। तो फ्रेंड्स, ये 4 होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने बताई। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम हो गया, चाइना हो गया, बहुत अच्छा काम करती है, आपके सिम्टम के बेस पे आपको देते हैं। अगर आपको भी हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लीजिए। साथ ही जो मैंने डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस बताया वो कीजिए, आपको पूरी तरीके से बहुत ही इफेक्टिव आराम मिल जाएगा और कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होगी। इसके अलावा इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी आपकी कोई क्वेरी या सजेशंस है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।